नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का 11वां भाग सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास निर्मला का 11वां भाग। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुँचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले घर आ गए और उसके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने तो बहुत आग्रह न किया था, पर वह खुद ही आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता तो उनकी सुबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला बोली, आदमी तो बुरे नहीं हैं और तुम्हें उनसे विवाह तो करना नहीं, जरा सा बोलने में क्या हानि। डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा बोली, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला बोली, अच्छा न बोलना, मैं ही बातें कर दूंगी। घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? कृष्णा बोली, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुन आओ, पीछे गप्पे लगाना बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला बोली, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा बोली, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला बोली, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? यह कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो। बूढ़े बात बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिगियल नहीं होते। कृष्णा बोली, नहीं बहन तुम जाओ, मुझसे तो वहाँ नहीं बैठ जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा बोली, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा बोली, सुना है दूल्हे की भावज बड़े रूखे स्वभाव की स्त्री हैं। कृष्णा बोली, कैसे मालूम? सुधा बोली, मैंने सुना है, इसलिए चेताए देती हूँ, चार बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा बोली, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही न पाएगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेगी? सुधा बोली, हाँ सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती है। कृष्णा बोली, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियाँ खिड़कियों के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुँची। वर के बड़े भाई को देखने की उससे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन हैं? निर्मला बोली, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुँचे? घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? सुधा बोली, हाँ है तो वही। निर्मला बोली, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा बोली, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला बोली, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दूल्हे के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा बोली, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला बोली, दूसरे हाथी पर कौन बैठा हुआ है, समझ में नहीं आता। सुधा बोली, कोई हो, दूल्हा का भाई नहीं हो सकता, जिसकी उम्र नहीं देखती हो 40 के ऊपर होगी। निर्मला बोली, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदूक की कुंजियाँ निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वार चार के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी। माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटे राम के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई बोला, हाँ बहन, चलकर दे दीजिए। निर्मला बोली, अच्छा चलती हूँ, पहले यह बता, तू दूल्हा के बड़े भाई को पहचानता है? नाई बोला, पहचानता का है नहीं, यह क्या सामने है? निर्मला बोली, कहाँ, मैं तो नहीं देखती। नाई बोला, अरे वह क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? घोड़े पर दूल्हा के भाई हैं, पहचानता है या अटकल से ही कह रहा है? नाई बोला, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी जलपान का सामान दिए चला रहा हूँ। निर्मला बोली, अरे यह तो डॉक्टर साहब हैं,
मेरे पड़ोस में रहते हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई बोला, अच्छा साहब झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा तब मानिएगा। नाई को आने में देर हुई तो मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा ईश्वर के ही हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला बोली, जरा यहाँ चले आइए शास्त्री जी, कितने रुपए दरकार है निकाल दूँ। शास्त्री जी भुनभुनाते हुए और ज़ोर ज़ोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, यह बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला बोली, लीजिए निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुँह के बल गिर पड़ूँ? पहले यह बताइए कि दूल्हा के बड़े भाई कौन हैं? शास्त्री जी बोले, राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया, नाई क्या न पहचान सकता था? निर्मला बोली, नाई तो कहता है कि वह घोड़े पर सवार है, वही है। शास्त्री जी बोले, तो फिर किसे बता दे, वही तो है ही। नाई बोला, घड़ी भर से कह रहा हूँ पर बहन जी मानती ही नहीं है। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, माता विनोद और कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा तुम ही अब तक मेरे साथ यह त्रिया चरित्र खेल रही थी, मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला, मैं तो 2-4 दिन में ही उगल पड़ती। सुधा बोली, तुम्हें मालूम हो जाता तो मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला बोली, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखी कृष्णा, तूने अपने जेठानी की शरारत, यह ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा बोली, मैं तो ऐसे देवी के चरण धो धोकर चढ़ाऊंगी, धन्य भाग के इनके दर्शन हुए। निर्मला बोली, अब समझ गई, रुपए भी तूने ही भेजवाए होंगे, अब सिर हिलाया तो सच कहती हूँ मार बैठूंगी। सुधा बोली, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला बोली, देखो तो अभी कैसी कैसी खबर लेती हूँ, मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुँची, भला वहाँ वाले क्या कहते होंगे? सुधा बोली, सबसे कह कर आई हूँ। निर्मला बोली, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊँगी, इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा बोली, उनके देख लेने से ही कौन बुराई हो गई, न देखते तो अपनी किस्मत को कैसे रोते, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज़ खो दी, अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं, मुँह से कुछ नहीं कहते पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला बोली, अब तुम्हारे घर कभी ना आऊँगी। सुधा बोली, अब पिंड नहीं छूट सकता, मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पूजा संपन्न हो चुकी थी, मेहमान लोग बैठकर जलपान कर रहे थे। मुंशी जी के बगल में डॉक्टर सिन्हा बैठे थे। निर्मला ने कोठे पर चीक की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा इस विषय में कुछ न कहना उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे थे। बार बार यही जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करे, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवासे चली गई थी, भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा महरी ने आकर कहा, बिट्टो तुम्हें सुधा रानी बुला रही हैं, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुरा कर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाज़ा रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिए, भूल न जाइएगा, यह मेरी विनय है। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मायके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वह न जाती थी। जाने को उसका जी नहीं होता था। छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद ही आते तो शायद वह जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गत की थी कि बेचारे आने का नाम ही न लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हीले हवाले किए।
आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और आधम की। निर्मला बोली, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, बाकी अब की तो उम्र वहाँ ही ख़त्म हो जाएगी, फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा बोली, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहाँ वकील साहब बहुत बेचैन हो गए हैं। निर्मला बोली, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद नहीं आती हो। सुधा बोली, बहन तुम्हारा कलेजा पत्थर का है, उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, न कोई लड़का न बाला, किससे जी बहलाएं। जब से दूसरे मकान में उठ आए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला बोली, लड़के तो ईश्वर के दिए 2-2 हैं। सुधा बोली, उन दोनों की बड़ी शिकायत करते थे। जियाराम तो अब बातें ही नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के को याद करके रोया करते हैं। निर्मला बोली, जियाराम तो शरीर न था, वह बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात न टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा बोली, क्या जाने बहन, सुना है कहता है आपने भैया को जहर देकर मार डाला, आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उससे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है। सुधा बोली, वह तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला बोली, लो यह नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही यह हाल है, तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया, कुछ न कुछ कर्ज अभी सिर पर होगा ही। आमदनी का यह हाल, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्ची की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सिर पर डाल दी, मुझे तो इसकी ज़रूरत ही न थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे भी छीन लिए जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र नहीं सताती है। मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं रखती। फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती। उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तक सोई नहीं। निर्मला बोली, नींद कहाँ आती है। सुधा बोली, आंखें बंद कर लो, नींद अपने आप आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही जैसे मर सी जाती हूँ। वह जगाते भी हैं तो खबर नहीं होती। न जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग हो गया है। निर्मला बोली, हाँ बड़ा भारी रोग है, इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दे। सुधा बोली, तो आखिर जाकर क्या सोचती। कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर में आँख लगती है। निर्मला बोली, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती। सुधा बोली, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए। जानती हूँ कि टेनिस खेलकर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला बोली, लो सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला वह क्यों सोने लगा। सुधा बोली, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता और मेरे साथ ही जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो इसके माथे पर तिलक का कैसे निशान बना है, बाहों पर ऐसे ही निशान है। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला बोली, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता। सुधा बोली, इसका ब्याह मैं तुम्हारी बच्ची से करूँगी। निर्मला बोली, चलो बहन, गाली देती हो। बहन से भी भाई का ब्याह होता है। सुधा बोली, मैं तो करूँगी, चाहे कुछ हो जाए। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊँगी। जरा देख तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम होती है। निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह कुछ गर्म है। यह ज्वर कब आ गया, दूध तो पी रहा है ना। सुधा बोली, अभी सोया था तब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई।
उड़ाकर सुला देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की हालत और भी खराब हो गई। उसके नाक बहने लगी और बुखार भी तेज हो गया। आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। न वह हाथ पैर हिलाता था, न हंसता था, न बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसके बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम का यहाँ कुछ काम नहीं। साफ देख रही हूँ कि बच्चे को नज़र लग गई है, भला डॉक्टर क्या करेगा। सुधा बोली, अम्मा जी, भला यहाँ नज़र कौन लगा देगा, अभी तक तो बाहर गया भी नहीं। माता बोली, नज़र कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की दीठ बुरी होती है, अपने आप ही लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नज़र लग जाती है। मैं तो इसे हुक्मते देखकर डर रही थी कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई हैं, यही नज़र की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया महरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन यह डीठ है और कुछ नहीं, ज़रा पतली पतली तीलियाँ तो मंगवा दीजिए, भगवान ने चाहा तो सांझ तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदाकर उसी पीले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तीलियाँ छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियां कौतुक देखकर दंग रह गईं। अब नज़र में किसे संदेह हो सकता था। महंगू ने फिर बच्चे को तीलियाँ से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियाँ बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। यह सब इस बात का प्रमाण था कि नज़र अब थोड़ा सा रह गया। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वादा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और भी खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गईं, लेकिन सोहन को रात भर खांसी आती रही, यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गई। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माताजी नया रंग लाईं। महंगू नज़र न उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर अपने पति को सूचना न दे सकी। महरी सोहन को एक चादर से लपेटकर मस्जिद में ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को भी फूंक छोड़ी गई, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल ही पति को तार दूंगी। लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते ही देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू न थमते थे, सब्र न होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखलाएगी, उन्हें खबर तक न थी। रात को ही तार दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुँचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जलक्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, पर सुधा उनके पास न गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन सा मुख दिखाए। उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीनकर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक ठुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिमट जाता था और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोद न छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सोनी गोद को देखकर कहीं वह चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना ही कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए निर्मला को न छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, अब तो जो होना था हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी, रात ही को चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं? मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरे पैर न थर्राने लगे
और मैं गिर न पड़ूं। निर्मला बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभाले रहूँगी। सुधा बोली, मुझे छोड़कर भाग तो न जाओगी? निर्मला बोली, नहीं नहीं, नहीं भागूंगी मैं। सुधा बोली, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा आता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वह बहुत प्यार करते थे बहन, न जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढांढस क्या दूंगी, अपने आप ही रो दूंगी। क्या रात को ही चले जाएंगे? निर्मला बोली, हाँ अम्मा जी तो कहती थी, छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने बैठक की ओर चलीं, लेकिन कमरे के द्वार तक पहुंचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार तो उठे बैठे थे, लेकिन जी न चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था? उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी न की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असहाय जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है? वह केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनाने का न कोई हेतु है न बिगाड़ने का। फिर बालकों को भी अपने घरौंदे से, अपनी कागज की नावों से, अपने लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौनों को वह जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वह विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उदंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुँच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालक का प्राण हर लेना कोई खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। सुधा की आंखों से आंसू निकल पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने छाती पर सिर रख दिया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव न हो रहा था। पति के वक्षस्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र मूर्ति और बल का संचार होता हुआ पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक आंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने पत्नी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका था। फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों से ही विकास पाता है। खुशी में साथ हंसने वाले बहुत मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए वही हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नसीब नहीं हुआ वे मोहब्बत के मज़े क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नज़र के धोखे में थी। हाय, तुम उसका मुंह भी न देख पाए। न जाने इन दिनों उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे दिन मेरे लाडले की आंखें बंद हो गई। कुछ दवा दर्पण भी न करने पाई। यह कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपते हुई आवाज़ से कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मरा होगा जिसके घर वालों की उसके दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई होगी। सुधा ने कहा, निर्मला ने मेरी मदद की। मैं तो एगाथ झपकी भी लेती थी, उसकी आंखें नहीं झपकी। रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी न भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर साहब बोले, हाँ, छुट्टी लेने का मौका न था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा बोली, यह सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं। डॉक्टर बोले, राजाओं का और काम ही क्या है। सुधा बोली, मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर साहब बोले, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा बोली, तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, निर्मला को भी लेती चलूँगी।
सुधा वहाँ से लौटी तो उसके हृदय का बोझा हल्का हो गया था। पति की प्रेम पूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का 11वां भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।